राना काशिफ अली साहब, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। जो सैलरी पर्सन तो हमें समझ आ गई, हमारे नाजरीन को, उनको ऑडिट में नहीं लिया जा सकता, लेकिन इससे हटकर इनकम टैक्स में इंफॉर्मेशन के अलावा ऑडिट से हट के और भी कोई ऐसे नोटिस हैं ऑडिट के अलावा जो सिर्फ FBR के अफसरान अपनी जेब भरने के लिए या अपने अखराजात पूरा करने के लिए नोटिस करते हैं, वो कौन कौन से जिनको आप भेजा नोटिस कह रहे हैं वो कौन कौन से हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मत साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा साहब, अगर टैक्स ऑफिशियल जो है वो थोड़ा सा अपना होमवर्क कर ले नोटिस भेजने से पहले, वो होमवर्क क्या है, वो ये है कि वो उस टैक्स पेयर की जिससे रिलेटेड वो नोटिस भेजना चाह रहा है, जिस सेक्शन में, चाहे वो 44 का है, चाहे वो 165 का है, 182 पेनल्टी का है, चाहे वो अपने 122(5) का है, चाहे वो 111 का है, 111 का है, तो थोड़ा सा अगर वो होमवर्क कर ले तो शायद उसको वो नोटिस भेजने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि फ़र्ज़ करें अब जो बेसिकली इन्होंने थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ से जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं, स्टैम्प पेपर्स जारी होते हैं, उन स्टैम्प पेपर्स के अगेंस्ट जो है इनके पास डाटा आता है कि ये फ़लाँ बंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर ये स्टैम्प पेपर इतनी मालियत के जारी हुई हैं। तजाद क्या है, अगर वो थोड़ा सा होमवर्क, जिसे मैं कह रहा हूँ होमवर्क, वो ये है कि अगर वो नोटिस भेजने से पहले उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में उस एंट्री को भी पढ़ ले, तो उसमें साथ में फ़र्ज़ करें कि जो वो बंदा है उसने वो 50% रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे 20 साल का तजर्बा है। हाँ जी, टैक्स कलेक्टर जी रिटर्न पढ़ता है, आपको यकीन है इस बात नहीं, रिटर्न मैं नहीं समझता। बिल्कुल होता ये है कि जब उनको किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत होती है तो वो टैक्स पेयर को नोटिस भेज देते हैं। टैक्स पेयर आके एक्सप्लेन करता है, होता क्या है, बैठे रहते हैं, देखते हैं इसका ये फ़र्क आ रहा है, इसका ये कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा आ रहा है, उसको असेस करते हैं और उसको फिर कोशिश करते हैं कि इसको इंगेज करके, इसको बुला के, इसको किसी तरीके से जो है ना हम जो है वो अपना कोई अपनी जेब भर सके। वो आप बात कर रहे थे ना वही कि एक अगर वो पढ़ ले तो उसने हो सकता है वो प्रॉपर्टी आधी अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराई हो, आधी अपनी बीवी के नाम पे कराई हो, तो 150 50% शेयर उसका 40 लाख उसका। आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे केसेस हैं जिनका आप नोटिस का जवाब देते हैं तो अफसर उनको मनन मान लेता है? एक तो रिट होती है ना अफसर की, मैं ना मानूं, वो भी कभी होता है ऐसा? जी बिल्कुल होता है, बड़ा मतलब बड़े धड़ल्ले से होता है। हम उसमें बड़ी चीज़ें ऐड भी करते हैं, बताते भी हैं, नंबर ऑफ़ कोर्ट्स जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट है, ट्रिब्यूनल की साथ अटैच भी करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं, इनको बाद में देखेंगे। जो इतना लंबा लिखा हुआ। अच्छा काशिफ साहब, हाँ, 30 लाख से ज़्यादा लोग गोशवारा अपना जमा करवाते हैं। ज़ाहिर बात है हर किसी ने वकील तो नहीं रखा हुआ। बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल। जो टैक्स के जो माहिर बंदे हैं उनकी ज़ाहिर बात है फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो कम फीस नहीं लेते, लेकिन जो 1000-2000 दे के अपने रिटर्न फाइल करवा लेते हैं, फिर जब उनका ऑडिट खुलते हैं, जब उनको परेशानी उठानी पड़ती है, को टैक्स के बंदे नहीं होते जिनके पास, जिन्होंने रिटर्न जमा करवाई होती हैं, तो उनके लिए फिर लम्हा फिक्रिया ये नोटिस हैं सबसे ज़्यादा। जी बिल्कुल, उनके लिए नोटिस लम्हा फिक्रिया, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं होते जो वो 1000-2000 लेके रिटर्न भरते हैं। वो वही जो मैंने नोटिस सर्वर की बात की थी, वो नोटिस सर्वर ही रिटर्न भरता है 2000 लेके, 1000 लेके। कोई जो एडवोकेट है, जो प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा है, जो वो इतने पैसे लेके रिटर्न। वैसे जो मेरे इल्म में है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म जब से मैं कर रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ मेरा जो एलीट क्लास है टैक्स पेयर की, वो तो जो आपके टैक्स प्रैक्टिशनर है उनके पास तो वो नहीं है, रिटर्न नहीं फाइल करा, तो वो ज़ाहिर बात है FBR के अफसरान ही हैं या बड़े लेवल पे हैं। और एक जो उससे छोटी है वो FBR के 2 लाइनें FBR के अफसरान के ऊपर लेवल पे हैं, जो अपने गोशवारे, जो उनके लोग उनके नोटिस वगैरह की जिम्मेदार लेते हैं। जो सबसे कम तबका है ना, सबसे नीचे तबका है, वो टैक्स बार के जो हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनके वो क्लाइंट्स हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये मेरे दिल की बात कर दी, मुझे थोड़ी सी इस पे बात कर लेने दें। वो ये है कि जहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिस है ना, अगर हम उस ऑफिस से बाहर निकले ना, तो शाम जब इनकम टैक्स का ऑफिस बंद होता है, उसके बाद उसकी सराउंडिंग में FBR के ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वहाँ से उठते हैं। सराउंडिंग में जितने ऑफिस हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, ज़्यादातर ऑफिस उसमें जो है टैक्स ऑफिशियल्स, FBR ऑफिशियल्स के प्राइवेट ऑफिस हैं। वो वहाँ से उठते हैं 4 बजे के, 5 बजे अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जिस बंदे ने टैक्स कैलकुलेट करना है
जिस बंदे ने टैक्स कलेक्शन करनी है, वो बंदा अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और उसके किसी क्लाइंट को नोटिस आया हुआ है, तो आप समझते हैं कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा? सवाल पैदा नहीं होता। ये जो है इस एरिया में, इस लोकेलिटी में हमारा सबसे अच्छा जो बड़े बिजनेसमैन, आपने कहा कि वो जो सबसे कम तबका बचता है, जो रह जाता है इनके पास से, वो फिर हमारे जैसे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो मुझे समझ आती जी है, बिल्कुल आपकी 100% जो ऑब्जर्वेशन है वो इस मामले में ठीक है कि ये ऐसे ही होता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ तो कि एफबीआर में नोटिस सर्वर से लेकर चीफ कमिश्नर तक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, हमारा कानून इसकी इजाजत देता है? नहीं, बिल्कुल भी मुल्क की माशियत में सबसे बड़ी रुकावट तो एफबीआर का अमला खुद है। जी, अमला खुद है। ये पहले वाली बात, वही बात मैंने कहा जी, एफबीआर ऑफिशियल जो है इसमें इन्वॉल्व है। आपने शायद सुने होंगे रिमार्क्स भी, बाकायदा एक ऑनरेबल कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि एफबीआर जो है इसके जितने 33,000 के करीब मुलाजमीन, अगर इनको फारिग कर दिया जाए तो विद होल्डिंग के जरिए तमाम टैक्स 75% आपका टैक्स जो है वो ऑटो सोर्स कलेक्शन पे है। पहले भी हो रहा है, 85% हो रहा है विद होल्डिंग की सूरत में। अब ये डॉक्टर शफाक साहब के आने के बाद कुछ चेंजेस इन्होंने की हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ी, मतलब कह लें कि एक उनका विजन है, एक्सपोजर है, वो उसके मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। जब अब आज से हम 20 साल पहले चले जाएं तो जो स्कूल, सरकारी स्कूल थे, अगर कोई ट्यूशन पढ़ता बच्चा पकड़ा जाता था, टीचर पकड़ा जाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन अब तो वो ट्यूशन का भी रुझान बन गया, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ाता है। यही तो नहीं, ये टैक्स निज़ाम में भी यही सिस्टम है। जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको छुट्टी नहीं करवाई जाए तो उनको इजाज़त दी जाती है। हाँ, उसमें थोड़ी सी हमें एक दफ़ा ये करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी स्टेशन पे, लाहौर, कराची, बड़े स्टेशन जो हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पलरी तौर पे कुछ लोगों को जो प्राइवेट ऑफिस चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, आपको पता है उनका, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको शोकाज करें। तो सबसे ज़्यादा नोटिस तो अपने क्लाइंट्स को फिर वो करवाते हैं। हाँ, सिस्टम है, जब जहाँ उनका क्लाइंट हटता है, थोड़े से ट्रैक जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो खैर सिलसिला अब काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बड़े तरीके हैं नोटिस देने के। मतलब 182 की पेनल्टी के नोटिस हैं। कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप अप टू 25% अपनी जो है वो पेनल्टी जमा करा दें, या अगर आपकी कोई टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका एफबीआर ऑफिशियल फ़ायदा उठाता है। वो कहता है जी इसमें से आधे आप हम आपको छोड़ देते हैं, आप 25% जमा करा दें, 25% हमें दे दें। तो ये जो यानी हुकूमती ख़जाने में, यानी कि 50% जो हुकूमती ख़जाने में जाता है, 50% डिपार्टमेंट में रह जाता है। नहीं, 25% खजाने में चला गया, 25% जो है वो डिपार्टमेंट में आ गया, और 50% टैक्स पेयर को। और ये बहुत कम केसेस में 50% टैक्स पेयर को बचता है। वहाँ पे सिर्फ उसको गरीब को 20-25% ही बचता है। ज़्यादातर जो है वो पोर्शन वो एफबीआर ऑफिशियल। इसका मतलब है जितना विद होल्डिंग का अगर ऑडिट विद होल्डिंग एजेंट्स के कर लिए जाए, किसी को भी नोटिस ना किए जाए, तो हदफ तो फिर भी पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर देखिए, मतलब विद होल्डिंग से हमारा 70 to 75% जो ऑटो डिडक्शंस हैं अब जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन। अच्छा, या सर